आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है नवन गुप्ता। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, एजेंसी खोलना चाहते हैं या अपने आप बिजनेस को डिजिटली लाना चाहते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत काम आने वाले हैं। 2011 से इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो आपने ना काफ़ी सारे अप डाउन्स देखे हैं। सपोर्ट नहीं मिला कि कैसे कमाई होती है, तो वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग ऑन द क्या इंटरनेट। चेंजेस आप देख रहे हो? उस टाइम बिजनेस करना कितना ईजी था या अब ज़्यादा ईजी है? बहुत ज़रूरी है कि हमें अपडेट्स के साथ कंटिन्यूसली लर्निंग में रहना। कंपनी को या बिजनेस ओनर को अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन्वायरमेंट। क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? डिजिटल मार्केटिंग किस एज में इंसान कर सकता तो है? अभी तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाहते हैं तो और हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को अपना बिजनेस हैंडओवर करना चाहते हैं, बट उसके लिए भी हमें एटलीस्ट थोड़ी सी डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है। आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, आपको सेल्स निकालनी आनी चाहिए। जो सेल्स निकल रही हैं, यू कैन गो विद एनीथिंग। तो आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके अपनी अलग अलग फील्ड चूज़ कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली एक्सपर्ट न्यूज़। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है नवन गुप्ता, जो कि सर्व विज़न प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर हैं और इनका एक इंस्टीट्यूट है हिंदुस्तान स्कूल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग, जो कि करनाल में है और जो कि काफ़ी टाइम से चल रहा है। काफ़ी सारे डिजिटल मार्केटर्स इन्होंने बनाए हैं और ये अराउंड 2011 से काम कर रहे हैं और नियर अबाउट इनको 11 टू 12 ईयर्स हो चुके हैं इंडस्ट्री में। तो इन्होंने ना इस इंडस्ट्री में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं कि इंडस्ट्री किस तरह से वर्क करती है। काफ़ी सारा इनका एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे कि कैसे स्टार्ट किया था और क्या स्टार्ट किया था। हेलो नवन भाई, हेलो। वेलकम टू डेली एक्सपर्ट न्यूज़। थैंक यू। तो नवन भाई, हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे आप 2011 से इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो आपने ना काफ़ी सारे अप डाउन्स देखे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने स्टार्ट कैसे किया। मेरे पास एक दोस्त का फ़ोन आया। उस समय एक MLM कंपनी थी, तो उस कंपनी में वो वेबसाइट देते थे और कहते थे कि इससे आपकी कमाई होती है। तो इंटरेस्टिंग लगा, MLM कंपनी को ज्वाइन किया, वेबसाइट मिली। सपोर्ट नहीं मिला कि कैसे कमाई होती है, तो वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग ऑन द इंटरनेट कि ये कैसे कमाई होती है। तो 1 साल के करीब लगा कि इसी चीज़ समझने में कि ये कैसे होता है, क्या होता है। उस समय क्लिक्स होते थे, एक दूसरे की वेबसाइट पे जाते थे हम लोग, क्लिक किया करते थे कि उसका रिवेन्यू बन जाए, मेरा रिवेन्यू बन जाए। तो क्लिकर्स के नाम से आइडिया बना करती थी। तो फ्रॉम दैट टाइम वी जस्ट स्टार्टेड। या तो वही है ना, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना एक आइडिया चाहिए होता है। तो यहाँ पे एक फ्रेंड ने आइडिया दे दिया कि ऐसे करना है, तो उस आइडिया को यूज़ करके आगे चला। तो ये क्लिक और क्लिकर करके स्टार्ट कर दिया। तो क्लिकर के बाद से ये सर्व विजन कैसे आई? सी इस बिना लॉन्ग जर्नी, क्लिकिंग करने से कुछ नहीं बना। तो उससे ऐड अकाउंट्स बैन, एडसेंस के जो अकाउंट्स होते थे वो बैन ही हो गए। तो फिर उसके बाद मुझे सिर्फ एक ही स्किल आ पाई कि एडसेंस अकाउंट बनाना। तो शुरुआत में मैंने एडसेंस अकाउंट बनाता और उसको बेचता। तो जब तक मेरा कॉलेज चल रहा था 2011 से 14, तो मैं कुछ अकाउंट्स बनाता था और उनको बेच दिया करता था। तो उससे मेरी मंथली कभी 4,000, 5,000, कभी 8,000 ऐसे ही इनकम चलती रहती थी। तो 2014 में जब डिसीजन लेने का टाइम आया कि आइदर आई हैव टू गो फॉर सिविल इंजीनियरिंग, सिविल में आगे कुछ करना है या फिर इसी लाइन में आगे करना। तो इस लाइन में मैं उस समय 20-25 हज़ार रुपये महीना आराम से कमा लिया करता था, और वो भी पार्ट टाइम। तो और इसमें दिमाग भी लग पाता था। तो मैंने सोचा कि अब तो यार यही करना है, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि ये मेरे इंटरेस्ट की चीज़ थी, मुझे अच्छा लगता था इसको करना। 2014 में जब मैंने स्टार्ट किया, तो जब मैंने फुल टाइम किया तो मैं 2 साल करीबन फ्रीलांसिंग वर्कआउट किया। तो फ्रीलांसिंग में आई वाज अ नंबर 1 एडसेंस सेलर। कहीं पे भी आप इंडिया, मतलब ये लगाओ, US में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कंबोडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं पे भी बहुत सारी जगह पे एडसेंस अकाउंट बेच कर मैंने अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। करीबन 1.5-2 लाख रुपए महीने करीब रेवेन्यू जनरेट हो जाता था। तो मैं फ्रीलांसिंग बहुत अच्छा कर रहा था। देन पॉइंट कम कि ये कर तो रहा है पर किसी को पता नहीं है कि ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कि तो और कल को शादी भी करनी है तो कैसे करेंगे। तो प्लान किया कि वहीं पे ही आसपास छोटा सा ऑफिस कर लेते हैं और चीज़ें थोड़ा सिखाना वगैरह शुरू करते हैं। जैसे ही ऑफिस किया तो कुछ लोग थे मेरे साथ जिनके साथ मेरा डिस्कशंस वगैरह हुआ। उन्होंने बताया कि यार बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं, जिसमें हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो मैं किसी दूसरी लाइन में चला गया फॉर 2 ईयर्स।
वहाँ पे मैंने बहुत सारा पैसा लगाया, जितना भी कमाया वो लगाया, अलग से भी लगाया, एंड देन वी गॉट फेल्ड। तो 2016 से लेके 18 तक हम लोग ने जो एक कंपनी इस्टेब्लिश की और उसमें फेल हो गए। फिर उसके बाद अपने दम पे काफ़ी कुछ समझ में आ गया, काफ़ी सारी गलतियां जो 2 साल की थी वो समझ में आ गई। तो उसके बाद डिसाइड किया कि अब मैं दोबारा से शुरू करूँगा और अपने दम पे शुरू करूँगा। हालांकि एट दैट पर्टिकुलर टाइम कुछ ऐसा भी था कि मैं शायद जॉब में चला जाता। तो घर में बात हुई, हमने डिस्कशन किया, तो प्लान यही था कि मैं इंडिविजुअल अकेला हूँ अपने घर में, अपने मतलब मेरे भाई भाई या बहन नहीं है, तो मुझे घर में साथ में रहना है। तो प्लान यही हुआ कि जो भी कुछ कर सकें अकेले दम पे, जो भी कुछ करना है वो करो, ठीक है। तो मैंने फिर से वेबसाइट स्टार्ट करी, फिर से ब्लॉगिंग में अपना फ्यूचर इनिशिएट किया, कंटेंट राइटिंग के सर्विसेज देना शुरू किया। तो 2018 में हमने HSIM के नाम से डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट भी ओपन किया। तो 2018 में जब ओपन किया तो प्लान यही था कि पहले जब 2016 से 18 के अंदर जब हम बच्चों को कुछ सिखाते थे, पढ़ाते थे, जब वो कुछ रेडी हो जाते थे तो वो चले जाते थे, वो किसी और कंपनी में काम करने लग जाते थे। तो बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो हमने सोचा कि इस बार हम एज एन इंस्टीट्यूट ही काम करेंगे, बच्चे को अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से उसके करियर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं देंगे, एंड देन इफ़ एनीवन इज़ विलिंग टू वर्क विद मी तो उनको अपने साथ ज्वाइन करेंगे, और इफ़ यू वांट टू गो वी विल बी मोर देन हैप्पी कि आप जा सकते हो, बिकॉज वी हैव अर्न मनी फ्रॉम हिम। तो यही सोच के हमने HSIM इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया और साथ में कंपनी स्टार्ट की, कंपनी सर्वविजन प्राइवेट लिमिटेड। तो HSIM में हम पढ़ाते, बच्चों को रेडी करते, रेडी करने के बाद काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स बने, काफ़ी सारे आज के समय में अपनी अपनी कंपनी रन कर रहे हैं, और कुछ लोग हमारे साथ जॉब भी कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर जॉब कर रहे हैं। तो इट्स ऑल विन विन सिचुएशंस फॉर एवरीवन। बहुत अच्छा। तो ये हमने एक इनकी जर्नी के बारे में जाना जो कि 2011 से स्टार्ट हुई थी, और ये कॉलेज टाइम से स्टार्ट हुई थी जब आप कॉलेज में पढ़ते थे। तो कॉलेज टाइम से जर्नी स्टार्ट हुई एज अ स्टूडेंट के साथ में, एक अर्निंग के स्टार्ट हुई, और अर्निंग के साथ साथ ना कॉलेज करते करते इन्होंने इतनी सारी चीज़ें सीखी। और इसमें एक पॉइंट नोट करने की है कि कुछ भी इन्होंने किया तो वहाँ से ना कुछ सीखा। जैसे 2011 में अदर वर्क किया, एडसन्स का किया, या उसके बाद 2016 टू 18 में इन्होंने मतलब एक कंपनी स्टार्ट करी, बट वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बट वहाँ पे ना ये रुके नहीं, इन्होंने वहाँ पे सीखा कि जो चीज़ नहीं की थी अब ये चीज़ करके मैं वो चीज़ करूँगा। उसके बाद इन्होंने सर्वविजन प्राइवेट लिमिटेड ओपन की, और आज काफ़ी साल हो गए, ये कंपनी बहुत अच्छे से चल रही है, और बहुत अच्छे तरीके से, और काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ के साथ चल रही है। साथ में इंस्टीट्यूट भी चल रहा है HSIM के साथ, और काफ़ी सारे मतलब स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये हमने जाना। तो ये तो होगी जैसे आपके बारे में। अब थोड़ा सा जैसे कि अगर इंडस्ट्री को देखें, तब इंडस्ट्री क्या थी और अब क्या है, मतलब क्या चेंजेस आप देख रहे हो? उस टाइम बिजनेस करना कितना ईजी था या अब ज़्यादा ईजी है? इंडस्ट्री एज यूजुअल डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री काफ़ी क्विकली ट्रांसफॉर्म हो रही है। लाइक उस समय जो आप रिसर्च करते थे, जैसे आप देखते होंगे कि आप उस समय वेबसाइट आपको ओपन करनी ही पड़ती थी। आज के समय पे इस लाइक कि आप कुछ भी सर्च करोगे तो गूगल विल गिव यू द आंसर, ठीक है। तो बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म हो चुका है, AI आ गया है, चैट GPT आ गया है। तो अब पॉइंट आता है कि आपको इन सब चीज़ों को साथ में लेके आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। जो अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं ले रहे हो और आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि यार मैं थोड़ा सा सीख के अपना आगे बढ़ जाऊँ, तो पॉसिबल नहीं है। इट्स लाइक कि जैसे हम बूढ़े होते जा रहे हैं तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जनरली क्या होता है कि कोई छोटा से छोटा काम भी करवाना होता है तो दे हैव टू गो टू कैफ़े, वहाँ पे वो जाके अपना वो काम कराते हैं, और हम लोग अपने फ़ोन से कर पाते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपडेट्स के साथ कंटिन्यूसली लर्निंग में रहना। जो अगर हम उस लर्निंग में नहीं है तो वी विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस डिजिटल मार्केटिंग फील्ड। डिजिटल मार्केटिंग में लगातार सीखना बहुत ज़रूरी है। तो एक पॉइंट नोट करो यहाँ पे, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हैं तो आपको अपडेट रहना ज़रूरी है, आपको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी जल्दी चेंज हो रही है कि आपको सीखना और अपडेट रहना ज़रूरी है।
तो अब जैसे आपके ऑफिस में इतने सारे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, तो जैसे कि अगर हम देखें कि एम्प्लॉयज़ को हैंडल करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ कई बार होता है जी, एम्प्लॉयज़ आया, सीखा, चला गया, या एम्प्लॉयज़ को जो चाहिए था वो आप नहीं दे पाए, या रिटेंशन एम्प्लॉयज़ की नहीं बन पाई, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय रिटेन करेगा तभी एक कंपनी चल पाएगी। तो एक कंपनी को या बिज़नेस ओनर को अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन्वायरमेंट एंड अगेन सैलरी तो इम्पोर्टेंट है ही। जो अगर आप एक अच्छी सैलरी देते हो और फिर उसके बाद एक अच्छा इन्वायरमेंट रखते हो, तो दैट इज़ मोर देन इनफ टू रिटेन एनी पर्सन। आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, आप सैलरी कुछ भी दे दो तो वर्क नहीं करेगा। और जो अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा है तो सैलरी कम भी होगा तो भी चल जाता है और वो वर्क कर लेता है। और जैसे आपका डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट भी है, तो अभी क्या है ना, काफ़ी सारे बिजनेस ओनर्स हैं जो शॉप चलाते हैं, ठीक है? तो अब वो समझ रहे हैं कि हमें ऑनलाइन आना चाहिए। तो अभी जैसे क्वेरीज आती रहती है कि यार मेरा ना शॉप है, मेरे को ऑनलाइन सेल करना है या क्या करना है। तो एक उनके लिए क्या प्रेफरेंस है? क्या वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके वो अपना कर सकते हैं, या आगे मतलब उनको एजेंसीज को ही हायर करना होगा, या उनके जो आगे बच्चे हैं वो सीख के भी कर सकते हैं? तो क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? डिजिटल मार्केटिंग किस एज में इंसान कर सकता है? ये हालांकि एज इज़ नॉट अ क्राइटेरिया फॉर डिजिटल मार्केटिंग। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंटरेस्ट है कि नहीं है, कितना इंटरेस्ट है। जो पोज करो कि कोई बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है, पर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसका दिमाग ही नहीं चलेगा कि भाई उसमें आगे से आगे क्या करें। तो अल्टीमेटली ही हैव टू गिव अप फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग। जैसे मैंने बताया कि कंटिन्यूस लर्निंग वाली चीज़ है। इट्स नॉट लाइक कि आपने एक बार सीख लिया और फिर उसको सारी ज़िंदगी आप चला सकते हो, नहीं चला सकते। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप काम कर सकते हो, खुद से सीख सकते हो, और उसके बाद और सीखना ज़रूरी है। लेकिन जो अगर आप सोचते हो कि एजेंसी हायर कर लिया और एजेंसी सब कुछ कर लेगा, तो एजेंसी कुछ भी नहीं करेगा। एजेंसी आपको, ज़्यादातर एजेंसी आज के समय में आपको पागल बनाने के लिए बैठी है। वो आपके लिए कुछ पोस्ट डाल देगा, आपको कुछ ना कुछ मिठाइयाँ गिफ्ट भेज देगा और आपको खुश कर देगा। वो आपके लिए एक प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर सकता एज लॉन्ग एज यू डोंट नो। तो आपका जानना ज़रूरी है कि आपको क्या चाहिए और वो कैसे होगा, और फिर उसके बाद उस समय आप उनके साथ डिस्कस करते हो और अकॉर्डिंगली आप देख पाते हो कि क्या आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं। तो एटलीस्ट फॉर अवेयरनेस पर्पस यू शुड लर्न डिजिटल मार्केटिंग। एंड देन जब आपको पता ही है कि यार ये ऐसे होते हैं, ये चीज़ें ऐसे ऐसे वर्कआउट करती हैं, देन यू कैन डिस्कस विद द एजेंसी एंड यू कैन कंटिन्यू विद दैट। तो मतलब जैसे अगर हम अपने बिज़नेस को ऑनलाइन लाना चाहते हैं, तो और हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को अपना बिज़नेस हैंडओवर करना चाहते हैं, बट उसके लिए भी हमें एटलीस्ट थोड़ी सी डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको एजेंसी से किस तरह से काम करवाना है। हम ये नहीं कहते कि सारी एजेंसीज बुरी होती है, बहुत सारी एजेंसीज अच्छी होती है और बहुत सारी होती है जो अच्छी नहीं होती, अच्छे से वर्क नहीं करती। और आज का आने वाला टाइम क्या है ना, डिजिटल इतनी तेज़ी से हो रहा है कि हर एक चाहता है कि मेरा बिजनेस तो ऑनलाइन आ जाए, और एजेंसीज को भी कांटेक्ट करता है। और काफ़ी सारी आजकल छोटी छोटी एजेंसीज भी बन गई है जिनको उतना अच्छे तरीके से काम करना नहीं आता, बट वो क्लाइंट को हायर ज़रूर कर लेते हैं, और क्लाइंट को भी नहीं पता मुझे क्या करवाना है। तो इस कंडीशन में आप अगर जो आप बिज़नेस ओनर हो, तो आपको भी पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या काम होता है और आपको एजेंसी से किस तरह से करवाना है। ये आपकी हेल्प करेगा एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करने में, जो कि आपका बिज़नेस सक्सेसफुली चला सके। तो अभी जैसे इंस्टीट्यूट में आपके जो स्टूडेंट्स आते हैं, किस मतलब बिजनेस पर पर्सन आते हैं, या जो जेनजी हैं कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं? रेशियो क्या रहता है? जनरली 70-30 का रेशो रहता है। 30% तो वो लोग होते हैं जो बिज़नेस करने के लिए आते हैं। कुछ टाइमिंग्स मैच अप नहीं हो पाती तो ज़्यादातर लोग इस वजह से भी क्विट करते हैं। अदरवाइज़ 70% स्टूडेंट्स हैं, दे वांट करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, तो वो लोग सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारे लोग अलग अलग फील्ड्स में जाते हैं, जैसे ड्रॉप शिपिंग हो गया, ई कॉम हो गया, काफ़ी सारे लोग एसईओ करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त चल रही हैं। अभी जैसे नवन भाई ने ना काफ़ी सारी चीज़ें बताई, जैसे ड्रॉप शिपिंग बताई, ई कॉमर्स बताया, एंड कंटेंट मार्केटिंग भी होता है। ये सब ना डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होता है। डिजिटल मार्केटिंग एक कोर फील्ड है, और कोर फील्ड के आगे अंदर सब फील्ड्स आती है। तो आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके अपनी अलग अलग फील्ड चूज़ कर सकते हैं।
तो अभी जो स्टूडेंट्स आते हैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हैं, तो क्या एक रेशियो हम ले सकते हैं कि वो कोर्स करने के बाद एक मतलब कहीं जॉब कर पाएगा या अपना बिजनेस कर पाएगा, कितना परसेंट चांसेस होता है? क्योंकि काफ़ी सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं, वो कोर्स तो कर लेते हैं बट वो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती। तो क्या वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद उनको श्योरिटी मिल सकती है कि कुछ परसेंट तक कि हाँ वो या जॉब कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं? देखो, स्किल है तो सब कुछ है, और स्किल नहीं है तो कुछ नहीं है। आपने कहीं से भी कुछ भी किया हो और आपने लेकिन उसको अच्छे से नहीं किया, तो फेल हो आप। अल्टीमेटली यू विल नॉट ग्रो, राइट? तो स्किल्स जहाँ पे मिलती हैं तो आपको 100% जॉब मिलती ही मिलती है, या फिर आप बिजनेस भी कर पाते हो, फ्रीलांसिंग भी कर पाते हो, ये चॉइस हो जाती है। तो जैसे हमारा जो कोर्स है 6 मंथ का जो कोर्स है हमारा, उसके अंदर हम लोग जो है मेक श्योर करते हैं कि बच्चा बाय चॉइस डिसाइड करे कि उसको किस तरफ जाना है, ना कि कंपलसरी हो कि यार मेरे को तो जॉब करनी ही है या तो मेरे को सिर्फ ही फ्रीलांसिंग करनी है। उसको दिखाई देता है कि भाई मुझे जॉब में क्या बेनिफिट्स हैं, फ्रीलांसिंग में क्या बेनिफिट्स हैं, बिजनेस में क्या बेनिफिट्स हैं और नुकसान क्या है। ठीक है, तो हर एक के अपने बेनिफिट्स और नुकसान साथ में आते हैं। तो जॉब में जैसे आप पर मंथ आपको एक फिक्स इनकम मिल जाती है, आपको पता होता है कि यार ये तो मैं कमाऊँगा ही कमाऊँगा, राइट? और बिजनेस में आपको अप एंड डाउन्स झेलने पड़ते हैं, राइट? फ्रीलांसिंग में आपको आप फ्री होते हो मोस्टली, सारी तरह के जो लीगल थिंग्स होती हैं उन सब चीज़ों से फ्री होकर आप आराम से काम करते हो। घर पे बैठ के आप लोगों की कंपनियों के प्रोजेक्ट्स पिक कर करके देते हो, उनको कंप्लीट करके देते हो, एंड आपको एक अच्छी हेल्दी इनकम मिलती है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। और अगर यहाँ पे कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाहता है, लाइक कोई स्टूडेंट है या अदर है, वो चाहता है कि मैं भी अपना डिजिटल मार्केटिंग का कुछ करियर स्टार्ट करूँ, वो चाहे फ्रीलांसिंग से हो सकता है या एक एजेंसी से हो सकता है, तो उसके लिए आपकी क्या गाइडेंस है? स्टार्ट करें, फुल फ्यूचर है। जैसे आप देखो कि इस वक्त जो अगर आज भी बात करें तो इंटरनेट पे इतने लोग अभी तक आए नहीं हैं, इतने बिजनेसेस अभी तक आए नहीं हैं, और अभी कुछ उतना कुछ बड़ा बिल्टअप नहीं हुआ है। तो अभी तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बट ओवर द टाइम सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, अलग अलग तरह के ब्रांड्स ओपन अप हो रहे हैं। इवन आज के समय में हमारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि हम किस किस तरह के ब्रांड्स ओपन कर सकते हैं। दे डू देयर ओन रिसर्च एंड देन दे कम टू अस कि क्या हम ये कर दें सर, क्या हम ये करें। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। तो अभी तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है, एंड इसमें कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज डिजिटल है। आप प्रोडक्ट कहीं से कहीं पे भी बेच सकते हो, राइट? आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, आपको सेल्स निकालनी आनी चाहिए। जो सेल्स निकल रही हैं, यू कैन गो विद एनीथिंग। तो यहाँ हमने ना डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बात करी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बारे में बात करी, कैसे डिजिटल वर्क करता है, तो हमने इन चीज़ों पे डिस्कशन करी। और अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, एजेंसी खोलना चाहते हैं या अपने आप बिजनेस को डिजिटली लाना चाहते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत काम आने वाले हैं। और पर एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे नवन भाई ने बोला, जो भी करना अच्छे से करना, क्योंकि एट द एंड स्किल मैटर करती है। चाहे आप एक बिजनेस को ऑनलाइन लेके आ रहे हो तब भी आपकी स्किल मैटर करती है। आप खुद नहीं डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते, एक एजेंसी को देना चाहते हैं, बट आपको फिर भी बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट आपका ये है। और अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ओनली थ्योरेटिकल ना जाए, प्रैक्टिकल जाए, और एक अच्छा इंस्टीट्यूट चूज़ करें। इंस्टीट्यूट चूज़ नहीं करते या ऑनलाइन कुछ करते हैं तो अच्छे सोर्स से करें, अच्छे तरीके से करें। स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच। थैंक यू नवन भाई। थैंक यू। थैंक यू। A special thank you from the heart.